सच में दोस्तों, हमें जीवन में जो भी काम करना चाहिए बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए और किसी से बात करते हुए भी बड़े ही सोच विचार कर बात करना चाहिए। अन्यथा कई बार हमें आत्मग्लानि का शिकार होना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं स्मिता बड़ी ही सुंदर सी कहानी लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इस कहानी में पात्र के द्वारा 4 प्रश्न पूछे गए हैं और अंत में इन चारों प्रश्नों के बड़े ही सटीक जवाब भी दिए हैं। मैं चाहती हूँ आप भी इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिए और उन चारों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए और अंत में जब कहानी में उत्तर दिए जाएंगे आप भी अपने प्रश्नों को कंपेयर करके देखिए क्या आपके उत्तर मेल खाते हैं या फिर उससे भी बेहतर है। तो चलिए मुड़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। एक नगर था। उस नगर में एक व्यापारी रहता था। बड़ा ही चालाक और बड़ा ही होशियार व्यापारी था। अब वो जब भी व्यापार करने निकलता घर से कई दिन और कई महीने उसे लग जाते थे, पर जब भी वापस लौटता बहुत सारा धन वो एकत्रित करके लाता था। घर में उसकी पत्नी और बेटा थे। बेटा बड़ा आज्ञाकारी था, पत्नी बड़ी सुशील थी। इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए व्यापारी ने बहुत सारा धन अपने पास एकत्रित कर लिया था और उसी धन से उसने उस नगर में बहुत सारी जमीन भी खरीद ली थी। अब व्यापारी जमींदार भी हो गया था। चारों ओर उसकी बड़ी वाहवाही होने लगी थी, प्रतिष्ठा सी फैल गई थी। बड़े आनंद से इनके दिन व्यतीत हो रहे थे। कब बेटा बड़ा हुआ, जवान हुआ, दोनों माता पिता के तो समझ में भी नहीं आया। व्यापारी ने सोचा क्यों ना अब बेटे का विवाह कर दिया जाए। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बेटे के लिए आने लगे थे। बहुत अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से उन्हें एक बहू मिली थी। बहू बड़ी ही सुंदर और सुशील थी। अब बहू के आते ही घर तो मानो स्वर्ग सा हो गया था। अब घर में बड़ा ही आनंद चारों ओर फैल गया था और खुशी खुशी दिन व्यतीत हो रहे थे। पर अचानक एक दिन व्यापारी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। सबको चिंता सी होने लगी थी। अब व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लंबे इलाज के बाद व्यापारी जब घर लौटता है तो पहले जैसी तंदुरुस्ती वो महसूस नहीं करता है। अब उसे लगा है कि मैं थक सा गया हूँ, अब ये पूरा व्यापार मुझे अपने बेटे के सुपुर्द कर देना चाहिए। बेटा भी आज्ञाकारी था। बेटा फौरन मान गया। बेटे ने पूरा व्यापार का जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया। अब व्यापारी घर बैठकर आराम करने लगा और समय समय पर बेटे को मार्गदर्शन भी देने लगा। अब बेटा व्यापार करने के लिए जब भी घर से बाहर जाता अब उसे कई दिन वापस लौटने के लिए लग जाते थे। अब उसके अनुपस्थिति में घर की सारी जिम्मेदारी बहू देखने लगी थी। बहू सास ससुर की सेवा भी करती और घर के सारे काम भी देखती थी। अब उसकी सासू माँ भी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गई थी। अब वो सासू माँ की निगरानी में सारे काम बखूबी सीख गई थी। ऐसे ही एक दिन वह घर के काम निपटा के सासू माँ की आज्ञा लेकर अपने ही खेतों में कुएं पर कपड़े धोने के लिए निकल गई। उसने कपड़े धोए और पीने के लिए जल लाने हेतु उसने घड़ा भरा ही था कि वहाँ पर 4 राहगीर आते हैं और उन्हें बड़ी ही प्यास लगी हुई थी। उसमें से एक राहगीर आगे बढ़कर बहू से बोलता है कि बहन क्या आप हमें जल पिलाएंगी। पर व्यापारी की बहू थोड़ी देर सोचती है क्योंकि उसे अपनी मर्यादा का बोध है। वो गीले वस्त्रों के साथ किसी पर पुरुषों के सामने नहीं जाना चाहती थी, ना ही उसके पास कोई ऐसा पात्र था जो भरकर वो राहगीरों को दे। अब उसने सोचा अब मैं क्या करूं। उसने राहगीर से प्रश्न किया, भाई आप कौन हैं? राहगीर ने बोला मैं तो यात्री हूँ। उसने कहा मैं तो 2 ही यात्रियों को जानती हूँ, आप उसमें से कौन सी यात्री हैं? अब वह जवाब नहीं दे पाया। फिर दूसरा राहगीर आगे बढ़ा। बहू ने वही प्रश्न उससे पूछा। उसने जवाब में कहा कि मैं तो गरीब हूँ। बहू ने कहा मैं तो 2 ही गरीब जानती हूँ, उसमें से आप कौन हैं? वह भी बहू के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। अब तीसरा राहगीर आगे बढ़ा। तीसरे राहगीर ने कहा मैं तो अनपढ़ गवार हूँ। बहू ने कहा
मैं दुनिया में 2 ही अनपढ़ गंवारों को जानती हूँ, आप उसमें से कौन है? वो भी उत्तर नहीं दे पाया। अब चौथा राहगीर आगे बढ़ा। उसने कहा, बहन, पैसे को पानी पिलाना तो बहुत धर्म का काम होता है, आप हमें पानी पिला दीजिए। बहू ने वही प्रश्न उससे भी कहा कि आप कौन हैं? उसने कहा, मैं तो मूढ़ हूँ, ना समझ हूँ। बहू ने कहा, मैं 2 ही मूढ़ और 2 ही ना समझ को जानती हूँ, आप उसमें से कौन हैं? वो भी उत्तर नहीं दे पाया। बहू ने कहा, आप चारों ने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं, मैं आपको जल नहीं पिला सकती। चारों वहाँ से जाने के लिए निकले थे, परंतु जिस तरीके से बहू को अपनी मर्यादा का ध्यान था, उसी तरह से उसे अपने कर्तव्य का भी बोध था। उसने उन चारों को रोका और कहा कि भाई जी, थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, आप वहाँ चलिए, मैं वहीं जाकर आपको जल पिलाऊंगी। और उसने इशारे से घर की ओर उन्हें चलने के लिए कहा। उसने घड़ा उठाया और बहू पीछे के रास्ते से घड़ा लेकर घर पहुँच गई। और उसने घर पहुँचते ही अपने वस्त्र बदले, घर में से थोड़ा गुड़ लिया और पानी लेकर वो बरामदे में जाकर पहुँची। तब तक चारों राहगीर वहाँ पर पहुँच चुके थे। उसने चारों को जल पिलाया और गुड़ भी खिलाया। परंतु ये सारी घटना जो है, उसके ससुर घर में बैठे बैठे देख रहे थे। व्यापारी वैसे मन से बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, पर पता नहीं आज उनके मन में क्या भाव उठा था। उन्हें लगा, मेरे पुत्र के अनुपस्थिति में मेरी बहू ने परपुरुषों को घर में बुलाया है और मेरे उपस्थित होते हुए अगर बहू ने ऐसा किया, न जाने पीठ पीछे क्या करेगी। पता नहीं ऐसा भाव आज उनके मन में क्यों आया था। और उन्होंने सोचा कि बहू को इस बात का सबक तो सिखाना पड़ेगा। और उन्होंने फिर राजा के यहाँ जाकर यह सारी घटना सुनाई। राजा ने सिपाहियों को बहू को लेने के लिए भेजा और दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। बहू ने सिपाहियों को वापस भेजते हुए एक प्रश्न करके राजा से एक प्रश्न किया कि राजा से पूछ के आ जाइए कि मैं किस रूप में दरबार में उपस्थित हूँ, क्या बहू के रूप में, बेटी के रूप में, या फिर बहन के ही रूप में। चारों सिपाही वापस गए और उन्होंने राजा को यह संदेश सुनाया। राजा ने कहा, इस बार पालकी लेकर और उसे बहू के रूप में राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दीजिए। पालकी आते ही व्यापारी की बहू पालकी में बैठी और राजमहल में दरबार में उपस्थित हो गई। जाते साथ उसकी नज़र अपने ससुर पर पड़ी। उसे बड़ा ही अचंभा सा हो गया। अब राजा ने बहू से कहा कि क्या तुमने अपने पति की अनुपस्थिति में घर में अन्य पुरुषों को बुलाया था? अब वह सारी बात जान चुकी थी कि मामला क्या है, परंतु उसने बड़े धैर्य से काम लिया। उसने कहा, जी महाराज। और उसने सारी घटना जैसे घटी थी पूरी घटना राजा को कह सुनाई। अब राजा को भी समझ में आ गया था कि बहू की कोई गलती नहीं थी। राजा ने उससे पूछा कि फिर जो प्रश्न तुमने उन राहगीरों को पूछे थे, क्या तुम दरबार में हमें बता सकती हो? बहू ने कहा, जी महाराज, मैं बता सकती हूँ। मेरे पहला प्रश्न था कि आप कौन हैं, तो राहगीर ने जवाब दिया था, मैं यात्री हूँ। दूसरे का जवाब था, मैं गरीब हूँ। तीसरे का जवाब था कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ। और चौथे का जवाब था, मैं नासमझ या मूढ़ हूँ। अब राजा ने कहा कि क्या इसके उत्तर कोई दरबार में दे सकता है? परंतु दरबार में कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। तो राजा बहू की ओर मुड़े और उन्होंने कहा, अब तुम ही इन चारों प्रश्नों के उत्तर दे दो। बहू ने बड़ी समझदारी से चारों प्रश्नों के उत्तर दिए। पहला प्रश्न, जैसा कि राहगीर ने कहा था, मैं यात्री हूँ महाराज, मेरी नज़र में 2 ही यात्री हैं, एक सूरज और एक चंद्रमा। आप जैसा ही ये उत्तर बहू ने दिया, राज दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। उसकी समझदारी की सबने सराहना की। फिर दूसरे प्रश्न की बारी आई। दूसरा प्रश्न था, मैं तो गरीब हूँ। उसने कहा, महाराज, मेरी नज़र में तो 2 ही गरीब हैं, एक घर की बहू और दूसरी खूंटे से बंधी हुई गाय। फिर उसकी प्रशंसा दरबार में हुई। फिर तीसरे राहगीर का जवाब था, प्रश्न था कि
मैं तो अनपढ़ गवार हूँ और महाराज मेरी नज़र में तो दो ही अनपढ़ गवार हैं, एक अन्न और एक जल। अन्न और जल ऐसे दो अनपढ़ गवार हैं जो नासमझी से किसी के भी साथ चल निकलते हैं। अब ये भी प्रश्न दरबारियों को उचित लगा। उन्होंने फिर इसकी प्रशंसा की। अब वो चुप हो गई। उसने अगले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। फिर राजा ने कहा कि अब चौथे प्रश्न का भी उत्तर दे दो। उसने कहा, महाराज मुझे अगर आप मेरी जान का अभयदान देंगे तो ही मैं चौथे प्रश्न का उत्तर दूंगी। राजा ने कहा, तुम्हारे जीवन का मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, चाहे जो उत्तर तुम दोगी तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा। अब व्यापारी की बहू ने कहा, महाराज मेरी नज़र में मूढ़ या नादान वही व्यक्ति है जो केवल औरों की नुक्ताचीनी करने में लगा रहे या फिर जो कान का कच्चा हो। यह उत्तर सुनकर भी उसकी प्रशंसा ही हुई, परंतु लोगों के समझ में नहीं आया। तब राजा ने पूछा, तुम ही बताओ यहाँ पर कौन मूढ़ और नासमझ कौन है तुम्हारी नज़र में। अब उसने कहा कि एक तो मेरे ससुर हैं। क्यों कि उन्होंने केवल नुक्ताचीनी करने के पीछे मेरी बुराइयां निकालना शुरू कर दी, अन्यथा मेरे ससुर ऐसे नहीं हैं। न जाने आज उनके मन में ऐसा भाव क्यों आया था। अगर वो घर में ही मुझे इस घटना के बारे में पूछते तो मैं उन्हें समाधानकारक उत्तर वही दे देती, उन्हें दरबार में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और दूसरे कान के कच्चे तो इस नगर के स्वयं महाराज हैं। महाराज को थोड़ी देर गुस्सा आया। महाराज ने कहा कि ये कैसी बात कर रही है, पर उन्होंने सोचा कि हाँ सही बात है। उसने बहू ने कहा कि महाराज अगर आप मुझे एकांत में बुलाते और घटित घटना के बारे में पूछते तो मैं एकांत में आपको उसका जवाब देती और समाधानकारक जवाब अगर आपको मिलता तो मुझे भी यहाँ उपस्थित होने का आप आदेश नहीं देते और एक बहू की सम्मान और बहू की इज्जत बची रहती। और ये सुनकर राजा का गुस्सा भी शांत हो गया। राजा ने बहू को बहुत सारा धन दिया और उसे घर विदा कर दिया। ससुर ने भी बहू से क्षमा मांगी और सास ससुर खुशी खुशी घर लौट आए। दोस्तों, तो आपको आज की मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, इस कहानी में मैंने 2 मुहावरों का प्रयोग किया है, तो कमेंट बॉक्स में कृपा करके वो 2 कौन से मुहावरे हैं या आपको इसमें और भी कोई मुहावरा दिखता है, आप मुहावरे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।